नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर पुरानी से पुरानी संस्कृति जहाँ मिट गई, जिनके नामो निशान नहीं रहे, वहाँ पर हिंदू धरती जो भारत के नाम से जानी जाती है, वह भारत देश एक महान देश कैसे बना और किस प्रकार से भारत ने पूरे विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बनाई। बहुत सी बातें हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, सकारात्मक संकल्पनाएं हैं, लेकिन उनमें से हमने कुल 21 श्लोक छोटे छोटी बातें आपके सामने छाट करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ करते हैं पहली बात से, वह है शीलम परम भूषणम। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, चरित्र ही सर्वोच्च गुण है। कैरेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। दूसरा है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, उसके बाद भी उसको बोलने का अधिकार और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी वे ऑफ थिंकिंग इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तीसरी बात है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अधिक मात्रा में भोजन भी जहर बन सकता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। चौथा है हेतुम तपन नुहि, अपना उद्देश्य खोजिए। फाइंड योर पर्पस ऑफ लिविंग, ये चौथा सिद्धांत है। पांचवा है न कमचितम शाश्वतम, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट। किसी भी चीज़ के साथ में मोह और किसी भी चीज़ को खोने का तकलीफ़ कभी लंबे समय तक नहीं रखनी चाहिए। छठा है एतदपि गमिष्यति, इसका मतलब है कि यह समय भी निकल जाएगा, धैर्य रखो, कष्ट में मत जियो। दिस टू विल पास। इस प्रकार से आपने 6 सिद्धांत देखे। 7वां सिद्धांत है न कदापि खंडितः, जो कभी नष्ट नहीं होता, नेवर ब्रोकन, यानी कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वह कभी टूटना नहीं चाहिए। 8वां है माँ कदापि त्यज, कभी हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप। इस प्रकार का ये 8वां सिद्धांत है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए स्थापित करके गए। 9वां है यत भावो तत भवति, जैसा विश्वास रहेगा वैसा बन जाओगे। यू बिकम वॉट यू बिलीव, इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। 10वां है धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट्स धर्म, यानी अगर आपने नियम का पालन किया है, समाज के नियमों का पालन किया है, समाज की सुरक्षा के लिए कोई आज त्याग किया है, तो आपकी सुरक्षा अपने आप होगी। 11वां है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है, संसार एक धोखा है। ब्रह्म इज़ ट्रुथ, वर्ल्ड इज़ अनरियल। यह एक अध्यात्म का बहुत गहरा विषय है जो कि 11वें चिंतन में प्रस्तुत किया गया है। 12वां है प्रबल कर्म सिद्धांतः, कर्म का सिद्धांत बहुत प्रबल है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होकर के रहेगा, बुरा करेंगे और बचना चाहेंगे तो बच नहीं पाएंगे, बुरा आपको झेलना ही पड़ेगा। द लॉ ऑफ कर्मा इज़ वेरी पावरफुल। 13वां है भव में अस्ति शत्रु, इसका मतलब है केवल डर ही दुश्मन होता है और कोई दुश्मन नहीं होता। जो आदमी डरता नहीं है वह कभी हारता नहीं है। फियर इज़ ओनली एनिमी। 14वां है आत्मदीपः भव, मतलब स्वयं को जागृत करो, बी योर ओन लाइट। इसको गहराई से समझें तो इसका अर्थ यही है कि अपने आप में इतना विवेक पैदा करो कि आप सत्य और असत्य में भेद कर सको। 15वां है मुंच तव मनः, अपना दिमाग खाली रखो, फ्री योर माइंड। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो बीत चुका उस समय को भूलो, पास्ट में मत जियो, भविष्य के हवाई किले मत बनाओ। वर्तमान के अंदर बहुत छोटा पल होता है, उस छोटे पल के अंदर अपने दिमाग में से जो सकारात्मकताएं हैं उसको बचा के रखो, वे योजना ही भविष्य बनाएंगी। 16वां है म्रियंताम जीवत सर्वे, हर जीवित वस्तु का नाश होगा। एवरीथिंग दैट लिव्स मस्ट डाई, यानी
कि एक सनातन के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस वजह से कभी भी कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना कि मैं यहाँ से बच जाऊँगा तो लंबा जीवन जी जाऊँगा। एक परिस्थिति से बच भी गए तो दूसरी परिस्थिति आप साथ मित्रता का व्यवहार करेगी या नहीं करेगी कोई नहीं कह सकता। यह वीर की निशानी है। 17वां है कालेन सम औषधम। समय सबसे अच्छी औषधि है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। यानी अगर कभी आपके पास में किसी भी प्रकार का बुरा समय आया है तो थोड़ा समय गुजर जाने दो, धैर्य रखो। धैर्य आपके बुरे अनुभव को मिटा देगा, इरेज कर देगा और आपके अच्छे अनुभव आपके जीवन में भविष्य में आपके साथ चलेंगे। हताश न हो, जीवन बहुत सुंदर चीज़ है, इसे खुल कर के जिएं। 18वां है सत्यम कंठस्य भूषणम। सत्य वचन कंठ का आभूषण है। ट्रुथ इज द ऑर्नामेंट फॉर नेक। तो इस प्रकार से ये 18वां हुआ कि यानी कि केवल जो आप सत्य बोलेंगे तभी आप सुंदर लगेंगे। 19वां है सो अहम। मैं समस्त जीवन के साथ एक हूँ और समस्त जीवन मेरे साथ एक है। आई एम वन विद ऑल ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ लाइफ इज़ वन विद मी। यानी कि जितनी तकलीफ़ मेरे को हो रही है किसी कष्ट से, उतनी ही तकलीफ़ किसी दूसरे को भी इसी कष्ट से होगी। ऐसा सब समझें, कोई किसी को कष्ट न दें। जितनी खुशी मुझे इस समय हो रही है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने से, अगर दूसरा भी ऐसे कोई प्राप्त करता है तो इतनी ही प्रसन्नता उसको भी होगी। सभी लोग समान हैं। 20वां है विहग इव मुक्तः। एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रहना सीखो। एज फ्री एज अ बर्ड। गहरे चिंतन हैं ये सारे के सारे, एक एक लाइन में उतना गहराई से बता पाना संभव है नहीं। फिर भी जो 20वां है वह कहना चाहता है कि पक्षी उन्मुक्त होता है, कभी इस डाल पर बैठता है, कभी उस डाल पर बैठता है, कभी इस शहर में उड़ता है, कभी उस शहर में उड़ता है और अपने आप को प्राकृतिक नियम से बांधे रखता है। अंधेरे में कभी नहीं उड़ता। जहाँ सांझ ढलती है अपने घर में चला जाता है और दिन उसका मुक्त रहता है। यानी एक पक्षी की तरह किसी भी क्षेत्र में बंध करके मत रहो। जब भी मौका मिले नई नई विद्याएं सीखो, जब भी मौका मिले शिक्षा के विस्तार करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और 21वां जो हमने छांटा है कई लाखों में से, वह है अंतः अस्ति प्रारंभ। यानी मृत्यु के बाद ही जीवन की शुरुआत होती है। एंड इज़ द बिगिनिंग। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पैदा हुए उससे पहले हम मरे ज़रूर हैं। जिस दिन हम पैदा हुए, जिस दिन हम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं उससे एक दिन पहले या कुछ समय पहले हमारी मृत्यु हुई थी। तो हम किसी को रुला करके और किसी को हंसा रहे हैं। तो ये जीवन का एक चक्र है। अब हम जब मरेंगे तो कोई रोएगा, तो कहीं पर जन्म होगा तो वे हंसेंगे, वहाँ पे खुशियाँ होंगी। इसलिए जीवन के चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन जो चला गया वह कहीं पर वापस से प्राप्त होगा। ये जीवन का चक्र इसी तरह चलता रहेगा। ये जो 21 श्लोक आपके सामने छोटे छोटे उपनिषदों से छांट करके आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, अगर आप और भी ज़्यादा इनसे श्लोक इसी तरह के पढ़ना चाहते हैं तो आप दारण्यक उपनिषद को आप पढ़ सकते हैं। उसमें इससे भी ज़्यादा दिए हुए हैं। हमने केवल 21 छांटे हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकें। यही 21 अवधारणाएं नहीं, बहुत सी हैं जिन्होंने हमारे देश को, इस हिंदू धरती को एक महान देश बनाया, जो कि आज विश्व के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा है और अपने दुश्मनों के ऊपर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विजय प्राप्त करता है, कूटनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से विजय प्राप्त करता है। और उसके बाद भी विश्व के अंदर जो मित्र बनाए गए हैं वे मित्र हमको मित्र ही मानते हैं। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान छोड़ा हमारे लिए, उनमें से कुल 21 हैं। वैसे तो पता नहीं कितने 121 हैं। आपने इस वीडियो में जो भी देखा, सुना, समझा, जितना भी समझा, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो और ज़्यादा जानेंगे। मैं आशा करूँगा कि अगर इस वीडियो में दिया हुई बातें, ज्ञान आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से, जानकारों से अवश्य शेयर कीजिए। और आपने जो इस वीडियो को देखने में, सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश जो इस समय
दान में दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।